क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्लासीफाई करना है कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्रिनोमियल क्या होता है। क्लियर? नाउ ए पार्ट इज 6x²। ये आपका मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्रिनोमियल है। मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्रिनोमियल्स क्या होते हैं, आपने 7th क्लास में पढ़ा है। मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें सिंगल टर्म होती है, जिसमें ओनली सिंगल टर्म होगी, आपकी सिर्फ एक ही टर्म होती है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, दैट इज मोनोमियल। क्लियर? नाउ बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू अनलाइक टर्म्स, जिसमें आपकी टू अनलाइक टर्म्स होंगी। क्या होंगी? टू अनलाइक टर्म्स। क्लियर? जहाँ पे आपकी दो टर्म्स होंगी, अनलाइक टर्म्स होंगी, वो आपका बाइनोमियल में आता है। क्लियर? नाउ ट्रिनोमियल विच कंटेन्स 3 अनलाइक टर्म्स, जिसमें आपकी 3 अनलाइक टर्म्स होती हैं, वो वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके क्या कहलाते हैं? ट्रिनोमियल्स। क्लियर? तो आपको वही क्लासीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें एक टर्म होगी दैट इज मोनोमियल, जिसमें दो टर्म्स होंगी वो आपका बाइनोमियल होगा, जिसमें आपकी 3 टर्म्स होंगी वो आपके ट्रिनोमियल होंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट 6x²। यहाँ पे आपकी एक ही टर्म है, दैट मीन्स ये आपका एक मोनोमियल है। क्लियर? नाउ बी पार्ट 3x² प्लस 4y प्लस 2। यहाँ आपकी 3 टर्म्स हैं। क्लियर? और तीनों अनलाइक हैं। यहाँ पे आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दैट मीन्स वेरिएबल इज x² एंड हियर इज y एंड 2। तो ये आपके 3 डिफरेंट यानी कि 3 अनलाइक टर्म्स हैं। जब 3 अनलाइक टर्म्स होती हैं आपकी, वो वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। Clear? Now E part is 3AB plus AB। ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्रिनोमियल है? यहाँ पे आपकी दो टर्म्स तो हैं, तो आप कह देंगे बाइनोमियल, लेकिन एक बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये टू अनलाइक टर्म्स नहीं है, दे आर लाइक टर्म्स। क्या है? लाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स आपकी क्या हो जाती है? सिंप्लीफाई हो जाती हैं। 3AB प्लस 1AB इक्वल 4AB। तो ये आपकी सिंगल टर्म हो गई, दैट मीन्स ये एक आपका मोनोमियल है। राइट? आपकी जो लाइक टर्म्स होती हैं वो आपकी सिंप्लीफाई हो सकती हैं ईजिली, आपकी ऐड भी हो जाती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं। लाइक टर्म्स आपकी कौन सी होती हैं? लाइक टर्म्स आपकी वो होती हैं विच हैव सेम वेरिएबल, जिनका वेरिएबल सेम होता है, दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। एंड लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसके आपके वेरिएबल सेम नहीं होते। यहाँ पे तीनों ही टर्म्स आपकी अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे दोनों टर्म्स के वेरिएबल सेम है, दैट मीन्स ये दोनों टर्म आपस में लाइक टर्म्स हैं। इन तीनों टर्म्स के वेरिएबल आपके डिफरेंट है, दैट मीन्स ये अनलाइक टर्म्स हैं। क्लियर? नाउ एच पार्ट इज 8xy माइनस 9। ये आपका बाइनोमियल है। यहाँ पे आपकी दो टर्म्स हैं, एक और दो टर्म्स हैं आपकी, और यहाँ पे इनके वेरिएबल सेम नहीं है, दैट मीन्स ये अनलाइक टर्म्स है। जब आपकी टू अनलाइक टर्म्स होती हैं तो वो वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बाइनोमियल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट डिग्री। इसमें आपको डिग्री लिखनी है। आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं, उनकी आपको डिग्री बतानी है। व्हाट इज़ डिग्री? डिग्री क्या होती है? डिग्री का मीन्स होता है आपका हाईएस्ट पावर। क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो आपकी बहुत सारी पावर्स हैं। पावर्स आपके वेरिएबल्स की होती है। यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स, उसकी पावर है 2। एक वेरिएबल है एक्स, उसकी पावर कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1 होती है। दो पावर्स हैं 2 and 1, बट डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। याद रहे, आपकी डिग्री पावर नहीं होती, डिग्री इज योर हाईएस्ट पावर ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी कितनी है? हाईएस्ट कौन सी हो गई? 2। तो यहाँ पे डिग्री इज 2। नाउ बी पार्ट 6xy माइनस 7x² प्लस 8x² y²। ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ट्रिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 अनलाइक टर्म्स हैं, xy, यहाँ पे x² y,
और यहाँ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीनों ही आपस में डिफरेंट है। यहाँ एक एक्स एक वाई है, यहाँ 2x और 1y है, बट यहाँ 2x और 2y है। दैट मीन्स तीनों डिफरेंट हैं, तीनों अनलाइक हैं। जब 3 अनलाइक टर्म्स आपकी कनेक्टेड होती हैं तो वो आपका एक ट्रिनोमियल होता है। इस ट्रिनोमियल में हमें डिग्री बतानी है कि इसकी डिग्री क्या है। यहाँ पे पावर 2 है आपकी, 1 and 1। x की पावर कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1, y की पावर कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1, और आप दोनों ही पावर्स को ऐड कर देते हैं। 1 + 1 = 2, यहाँ पे आपकी पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, यानी कि 2 + 1 = 3। यहाँ पे 2 दो पावर्स हैं, 2 + 2 तो 4। इस वाले टर्म की पावर है आपकी 2, इस वाले टर्म की पावर इज़ 3, इस वाले टर्म की पावर इज़ 4। तो विच इज़ हाईएस्ट, इसमें से हाईएस्ट कौन सी है? यहाँ 3 टर्म्स है तो 3 तरीके की पावर्स हैं, तो इसमें हाईएस्ट पावर इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो 4 इज़ योर डिग्री, राइट। नाउ सी पार्ट, 5x - 6x² + 6 - 9x³ यहाँ पे आपकी x की पावर कुछ भी नहीं, इस टर्म में 1 हो गई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट इज 3। नाउ एफ पार्ट, 5x² - 3x³ y³ z + 3x² yz²। इसमें भी आपको क्या करना है? हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री बतानी है। यहाँ पे पावर आपकी 2 है, यहाँ पे 3 + 3, आपको सारी पावर्स को ऐड करना होता है। 3 + 3 + 1 = 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1, 2 + 1 + 2 इज़ योर 5। तो हाईएस्ट क्या हो गई आपकी? 7। ये आपको रफ में चेक करना है, रफ में करके देन फाइनल आंसर बताना है आपको 7। इसी तरीके से आप इसके रिमेनिंग पार्ट करेंगे अपनी कॉपी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी लाइक है और कौन सी अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्या होती है, मैंने आपको क्लियर करा हुआ है। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिस टर्म्स के आपके वेरिएबल्स यानी कि ABCD सेम होते हैं, राइट। यहाँ पे आपके सेम ABCD है, यहाँ पे आपके सेम वेरिएबल्स हैं, तो ये तीनों आपकी लाइक टर्म्स है। क्या है? 3xy - 7xy - 4xy, ये तीनों आपकी क्या है? आर लाइक टर्म्स, क्योंकि इनके वेरिएबल्स आपके सेम हैं, बिल्कुल सेम है, इसलिए ये आपकी लाइक टर्म्स है। नेक्स्ट आपका 8xz, यहाँ पे आपकी सबसे अलग है, इन सबसे अलग है, दैट मीन्स ये अनलाइक है, इज एन अनलाइक टर्म। क्लियर। नाउ डी पार्ट इज -5a² b² c, क्लियर, कॉमा -cb² a² 8abc - 3b² ca², क्लियर। 5a² b² c -7cb² a², 8abc - 3b² ca²। यहाँ पे भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से लाइक कौन सी और अनलाइक कौन सी है। a² b² c, क्लियर, a² b² c। इनका ऑर्डर आपका आगे पीछे हो सकता है, बट पावर्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे a आगे है, b बीच में और c पीछे है, यहाँ पे क्या है? c आगे है, a पीछे, तो इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारी कॉम्यूटेटिव होती है। वैसे भी ये सब मल्टीप्लाई हुए हैं आपस में। मैंने आपको बताया था जब डिजिट्स और ABCD के बीच में कोई निशान नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स सारे मल्टीप्लाई हो गए हैं। क्या हो गए हैं? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई हमारी कॉम्यूटेटिव होती है, आगे पीछे कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें अगर लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है तो इसमें आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्लियर, बस आपके वेरिएबल्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। यहाँ पे a की पावर 2 है तो यहाँ भी a की पावर 2 होनी चाहिए, यहाँ पे b की पावर 2 है तो यहाँ b की पावर 2 होनी चाहिए, यहाँ पे c की पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, c की पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, यानी कि दोनों लाइक टर्म्स है। ये भी आपकी लाइक टर्म्स है, b² c a², ये तीनों ही आपकी लाइक टर्म्स है क्योंकि इनके वेरिएबल्स बिल्कुल सेम है। क्लियर। नाउ 5² a² b² c - 7cb² a² एंड -3b² ca² आर लाइक टर्म्स। ये सारी टर्म्स क्या है? हमारी लाइक टर्म्स है। तो इसमें एक ही हमारी अनलाइक हो गई, विच इज़ अनलाइक टर्म कौन सी है आपकी? 8abc इज एन अनलाइक टर्म। क्लियर। नाउ एफ पार्ट इज 6
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8xy स्क्वायर कॉमा 5xy 2x स्क्वायर वाई। क्लियर? ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें अभी आपको बताना है कि ये आपकी कुछ टर्म्स हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये नहीं है क्योंकि ये सारी टर्म्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन से कनेक्ट नहीं हुए भी, इनके बीच में कॉमाज हैं। दैट मीन्स ये 4 अलग अलग टर्म्स लिखी हैं। अगर ये चारों टर्म को मैं बाय प्लस माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई से कनेक्ट करूँगी तभी आपके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। अभी ये बस आपकी 4 डिफरेंट टर्म्स हैं। तो अभी आपको यहाँ ये बताना है कि इनमें से लाइक टर्म्स कौन सी हैं जिनके वेरिएबल सेम होंगे, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई। ये आपके क्या है, एक लाइक टर्म्स हैं। 6x स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई आर लाइक टर्म्स। ये आपके लाइक टर्म्स हैं। और 8xy स्क्वायर ये अनलाइक है और ये भी अनलाइक है। माइनस 8xy स्क्वायर और 5xy आर अनलाइक टर्म्स। ये आपके अनलाइक टर्म्स हैं। क्लियर? जिनके आपके वेरिएबल्स सेम होंगे वो टर्म्स आपकी लाइक टर्म्स होती हैं, जिनके वेरिएबल डिफरेंट होंगे वो आपके अनलाइक टर्म्स होती हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स गिवन है, इन्हें आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं हम टर्म्स की या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की ऐड कैसे करते हैं? हमें जस्ट क्या करना है, अगर हमें कुछ डिफरेंट टर्म्स गिवन हैं, जैसे एक टर्म इज़ 3a स्क्वायर बी सी, नेक्स्ट इज़ माइनस 3ab स्क्वायर एंड थर्ड इज़ 3a स्क्वायर बी सी एंड लास्ट इज़ 2ab स्क्वायर। अगर आप इन्हें ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जस्ट कॉमा हटा के, फर्स्ट स्टेप आपका कॉमा हटाना है, आपको कॉमे का निशान हटाना है और आपको प्लस का निशान लगाना है। क्लियर? और फिर आपका नंबर है, टर्म है माइनस 3ab स्क्वायर। आपके दो निशान जब एक साथ होते हैं, प्लस और माइनस का निशान एक साथ होता है या माइनस माइनस, कोई भी दो निशान अगर आपके एक साथ हैं तो आपको जो टर्म है उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है। क्लियर? नाउ कॉमा हटा के आपको प्लस लगाना है एंड हटा के भी आपको प्लस लगाना है। क्लियर? तो हमें जब हमें 4 डिफरेंट या 2 से ज़्यादा या 3 डिफरेंट टर्म्स हमें गिवन होंगी तो हमारा पहला स्टेप इज़ दैट कि सारे कॉमा एंड हटा के हमें प्लस का सिंबल लगाना है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, अब आप पहले ब्रैकेट हटाएंगे। इफ़ अगर आपके पास कोई ब्रैकेट होता है पहले ब्रैकेट को हटा दीजिए। ब्रैकेट हम कैसे हटाते हैं, बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिंबल्स, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका हो गया 3ab स्क्वायर। बाकी आपको सेम कॉपी करना है, प्लस 3a स्क्वायर बी सी प्लस 2ab स्क्वायर। अब आप ऐड शुरू करेंगे। ना तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट है, ना कोई दो निशान एक साथ है, ना ही कॉमा है और ना ही एंड है। जब आपकी ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे दिखने लग जाएगा तब आप इसे ऐड करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप इज़ आपको सारे कॉमे हटाने हैं। सेकंड स्टेप इज़ अगर कॉमे आप हटा रहे हैं उस टाइम पे आपके दो दो निशान एक साथ हो जाते हैं तो आप ब्रैकेट में रखेंगे फॉलोइंग टर्म को। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके उनका निशान एक करेंगे। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, ऐड का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आपको इसमें करना क्या होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट में आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या टर्म की, अब आपकी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, आपको उनके जो आप उन्हें ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिनकी टर्म्स जो लाइक होती हैं। मतलब लाइक टर्म्स ही सिंप्लीफाई होंगी और अनलाइक टर्म्स ऐसे ही, यानी कि साथ में ही आप लिख देते हैं। यहाँ पे लाइक टर्म्स आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पे ए स्क्वायर बी सी है, कोई और ए स्क्वायर बी सी है, यहाँ पे दिस इज ए स्क्वायर बी सी, यानी कि आप इसकी सिंप्लीफिकेशन बस इसके साथ कर सकते हैं, इसके साथ नहीं, बिकॉज ये आपकी अनलाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स होंगी। क्लियर? ये दोनों लाइक हैं तो इन दोनों की सिंप्लीफिकेशन होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। जब हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं उस केस में आपको बात पता होनी चाहिए कि हम लाइक टर्म्स को ही सिंप्लीफाई प्लस या माइनस कर सकते हैं। हम इसकी इससे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंप्लीफाई यानी कि लाइक टर्म्स नहीं है। इन दोनों को ही हम सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म नहीं है। क्लियर? तो इन दोनों की प्लस माइनस या जो भी कैलकुलेशन है वो होगी, प्लस का 3a स्क्वायर बी सी प्लस का 3a स्क्वायर बी सी, प्लस प्लस प्लस, यानी कि
3 और 3 को ऐड करते हैं आप 6a² bc। जब आप ऐड करते हैं तो आपको क्या करना होता है, जो इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होंगे ना, बस वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। और जो आपके लाइक टर्म्स यानी कि सेम आपके अल्फ़ाबेट सेम है तो आपको बस एक बार कॉपी करना है। क्लियर? याद रहे आपको प्लस या माइनस करते वक्त टर्म्स को, जो इनके लाइक टर्म्स हैं तो इनके आपके जो इनके वेरिएबल्स हैं सेम होंगे बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स। तो इनके वेरिएबल्स को तो बस आपको एक बार लिखना है। इनके जो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट्स होंगे इन्हें आप सिंप्लीफाई करेंगे। 3 + 3 = 6, राइट। नाउ abc², ये दोनों लाइक हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये सिंप्लीफाई हो गई, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये दोनों सिंप्लीफाई होंगी। -3 + 2 माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 माइनस वो आपका 1। और आपका जो ये वेरिएबल्स होते हैं जो आपके लाइक टर्म्स, क्योंकि ये दोनों लाइक हैं तो इनके वेरिएबल सेम होंगे, तो सेम वेरिएबल्स आपको एक बार कॉपी करना है बस। और सिंप्लीफाई क्या होंगी आपके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ये चीज़ें आपकी सिंप्लीफाई होंगी। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1, और निशान आपको पता है हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हो। दिस इज़ योर आंसर 6a² bc माइनस abc²। 1 को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में 1 को हटा सकते हैं। क्लियर? 1 दिखाना ज़रूर नहीं है, जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम 1 ही मानते हैं। ऐसे आप क्या करते हैं, कुछ टर्म्स का ऐड करते हैं। ठीक है, नाउ योर डी पार्ट में आपका क्या है, आपको कुछ टर्म्स नहीं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे कि योर फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 20a + b - c। क्लियर? सेकेंड इज a 20a + b - c, and second expression is a - 20b + c, and third is a + b - 20c। First is 20a + b - c, second is a - 20b + c, थर्ड इज a + b - 20c। यहाँ पे आपको 3 एक्सप्रेशन गिवन है, आपको इन्हें ऐड करना है। वही काम करेंगे जो हमने इस क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट स्टेप इज आपको कॉमे का निशान हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है, आपको ऐड का निशान। आप प्लस का निशान लगाएंगे और आपको कॉमेज हटाना है। यहाँ भी आप कॉमा हटाएंगे, प्लस का निशान। आपको फर्स्ट स्टेप याद रखना है कि आपका पहला काम आपको प्लस हटा के कॉमे हटा के प्लस का निशान लगाना है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला था अगर कुछ ऐसा होता है कि ब्रैकेट हो आपके पास तो आप ब्रैकेट हटाएंगे, बट इस केस में हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डायरेक्ट हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। और मैंने आपको बताया है सिंप्लीफाई करने के लिए आप उन्हीं टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो लाइक टर्म्स होंगी। यहाँ पे ए वाली लाइक टर्म्स कौन सी है, ये दोनों लाइक है एंड ये भी लाइक है आपकी। और आपको क्या करना होता है, न्यूमेरिक कोएफिशिएंट्स को ऐड करना होता है। यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, कुछ नहीं दैट मीन्स 1। 20 + 1 21 + 1 22। क्लियर? और आपके जो लाइक टर्म्स हैं तो यानी इनके वेरिएबल आपके सेम होंगे, तो वेरिएबल तीनों का ए है तो बस आपको एक ही बार ए लिखना है। क्लियर? नाउ अब आपको क्या करना है, बी वाले टर्म्स को ऐड करेंगे। बी और बी, पहले आप सारे बी वाले टर्म्स को आप एक साथ देखेंगे। बी एंड बी। आपको क्या करना है, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, 20 में से आपका 20 में से आप 1 माइनस करेंगे 19, और आपको निशान किसका लगाना होता है, बड़ी संख्या का। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, माइनस का 19। क्लियर? तो माइनस का 19 बी। अभी हमें और सिंप्लीफाई करना है क्योंकि बी हमारा एक और बच गया तो हम इसे साथ में उतार लेंगे अभी। क्लियर? नाउ आप इसे करेंगे सी वाले को -c + c, यानी कि -1 + 1 -1 + 1 इज 0, और सी आपको एक बार कॉपी करना है। जब आपके वेरिएबल जब आपका न्यूमेरिक कोएफिशिएंट 0 यानी कि आपका आंसर 0 आता है तो आपको 0 सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ नहीं लिखेंगे, इसे आप रिमूव कर देंगे। क्लियर? और सी का आपका एक और है, दिस इज आपका सी का और है, तो आपको क्या करना है, माइनस प्लस माइनस। जब आपके सेम वेरिएबल्स आपके सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइन होंगी तो आपकी कैंसिल हो जाती हैं। माइनस का सी प्लस का सी आपका कैंसिल भी कर सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं -1 + 1 0, तो भी ये कैंसिल हो गया। क्लियर? आपको क्या करना है, अगर आपकी सेम टर्म्स विद डिफरेंट अगर निशान के साथ है, एक माइनस है एक प्लस है, तो वो आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये आपकी कैंसिल हो गई, आपका बचा क्या -20c, तो आप वो कॉपी कर लेंगे। क्लियर? सारी टर्म आपकी कवर हो चुकी है।
अब आपको सिंप्लीफाई करना है ओनली, आपको पता है आप और किसी को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस ये दोनों ही सिंप्लीफाई होंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। माइनस प्लस माइनस, 19 माइनस 1 इज माइनस 18। आप बड़ी डिजिट का निशान लगाते हैं बी और माइनस का 20 सी। दिस इज योर आंसर। नाउ एफ पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 का एफ पार्ट एक और देखते हैं हम। इसमें भी हमें ऐड ही करना है। कैसे करेंगे? यहाँ भी आपको 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, तो आप इन्हें कैसे ऐड करेंगे? मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया, आपको क्या करना है, जस्ट जितने भी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, कॉमे हटा के इनके बीच में आप ऐड का सिंबल लगाएंगे। कॉमा हटाना है आपको, प्लस का निशान, 5 प्लस 6y² माइनस 8xy प्लस x², फिर आपको प्लस का निशान लगाना है, 6 माइनस 2xy प्लस 2x² माइनस 5y²। क्लियर? अब आप इन्हें ऐड करेंगे और ऐड करने का तरीका ये है आपका कि आप उन्हीं टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं जो टर्म्स आपकी लाइक टर्म्स होती हैं, यानी कि जिनके वेरिएबल सेम होंगे, बिल्कुल सेम। दैट मीन्स 4x² सिंप्लीफाई होगा x² से और 2x² से। इन तीनों के आपके वेरिएबल्स बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स ये तीनों आर लाइक टर्म्स। तो आप कैसे करेंगे? 4 मैंने आपको बताया था, जो आपके वेरिएबल्स सेम होते हैं वो आप एक बार लिख देते हैं, और जो आपके न्यूमेरिक कोएफिशिएंट्स होंगे उनके साथ आप उन्हें ऐड करेंगे। इसके आगे 4 है, इसके आगे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1। 4 + 1 5, 5 + 2 7। क्लियर? तो ये तीनों आपके सिंप्लीफाई हो गए। नाउ अब करेंगे y वाले। आप xy वाले भी कर सकते हैं पहले, बट मैं पहले y² वाला कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके लाइक टर्म्स होंगे आप उन्हें सिंपल सिंप्लीफाई करते जाइए। ये इसके साथ होगा y² के साथ, इसके साथ। क्लियर? नाउ 4 + 6 10, 10 - 5 5। क्लियर? और निशान आप लगाते हैं बड़ी संख्या का, यानी कि निशान लगेगा 10 का, यानी कि प्लस का। आपको क्या करना है, 6y² को मैंने इसका 6 न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है उसे ऐड किया है 4 में, 6 + 4 10, प्लस 10 को माइनस किया है 5 से, 10 - 5 इज़ 5। और इसका जो सेम, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है तो इनके वेरिएबल हमारे सेम होंगे, हम इन्हें एक बार कॉपी करेंगे। क्लियर? नाउ हम करेंगे xy वाले टर्म्स को। xy आप किसी को भी कर सकते हैं, पहले xy वाले को भी कर सकते थे, मैंने पहले y² वाले को किया है। ठीक है? xy वाले को करना है हमें, एक xy वाला हमारे पास ये है, देन ये है, एंड देन ये है। आपको क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, 7 और 7 आपका कितना होता है, 7 और 8 आपका कितना होता है, 15। दैट मीन्स माइनस 15xy, और साथ में आप लिख देंगे माइनस का 2xy, क्योंकि ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई होंगे। हम चाहें तो पूरा कंप्लीट भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज ना हो तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। माइनस वाले सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारा निशान माइनस का होता है, अगर बड़ी संख्या के आगे माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे। तो आप चाहते तो एक बार में भी कर सकते हो, जैसे माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 8 इज़ माइनस 15xy, माइनस 15xy और माइनस 2xy। क्या होगा, माइनस 15 और माइनस 2 इज़ माइनस माइनस प्लस, तो आपका माइनस 15 और माइनस 2 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 17 हो जाएगा। आप डायरेक्ट 17 भी लिख सकते हैं, बट मैंने अभी से 2 का ही सिंप्लीफिकेशन करी और तीसरे को साथ में लिख दिया। क्लियर? और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप अच्छी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे -7 की हमें करनी थी -8 से, तो माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स -15। क्लियर? साथ में हमें एक और करना है विच इज़ -2, तो आप साथ में कर लें माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 17। -17 निशान बड़ी संख्या का, आपकी मर्जी, आप सिंप्लीफिकेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नाउ अब हमारे क्या रहते हैं, ये डिजिट्स रह जाते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंट्स रह जाते हैं, जिनके साथ हमारे वेरिएबल्स है ही नहीं, तो ये तीनों आपस में लाइक टर्म्स होते हैं। सारे कांस्टेंट आपस में एक साथ आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जिनके साथ ABCD नहीं है, दैट मीन्स जो नंबर्स हैं उन्हें आप एक साथ कर सकते हैं। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 माइनस के 2, प्लस का 2, और साथ में आप उतार लेंगे प्लस का 6। क्लियर? 5 - 3 इज़ 2, निशान आपने बड़ी संख्या का लगाया है, और साथ में फिर आपका +6 है। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 7x² + 5y², और बाकी तो ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकते क्योंकि इनके वेरिएबल्स आपके सेम नहीं है, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, बट ये दोनों लाइक हैं, आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स माइनस का 17xy, 2 + 6 इज़ 8। क्लियर? आपको बहुत ध्यान से इन्हें स्टेप बाय स्टेप ही करना है। अब आप इसके सारे पार्ट जितने मैंने वीडियो में कवर किए हैं, इसके अलावा जो उसके पार्ट्स बच गए हैं, आपको उन सभी को इसी
तरीके से ट्राई करना है और ध्यान रखना है कि आप उन्हें ही सिंप्लीफाई करें जिनके जो आपकी लाइक टर्म्स हैं, जिनके वेरिएबल्स बिल्कुल सेम हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको यहाँ पे जो नीचे आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एंड योर फर्स्ट पार्ट इज 6r² माइनस 4p² प्लस 5q² फ्रॉम माइनस 5r² माइनस 4q² प्लस 3p²। आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम इसमें से। क्लियर? देखो हमारा जो सब्ट्रैक्शन है ना वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं, जिन चीज़ों में आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं पड़ता वो चीज़ें कहलाती हैं कॉम्यूटेटिव। पर सब्ट्रैक्शन हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं होता क्योंकि आगे पीछे करने से फ़र्क पड़ता है। दैट जैसे कि 4 - 2 इज़ वॉट? 4 में से दोगे आपका आंसर क्या आता है? 2। बट 2 - 4 इज़ नॉट 2, इज़ -2, क्योंकि निशान हम हमेशा किसका लगाते हैं? बड़ी डिजिट का। यहाँ बड़ी डिजिट 4 थी तो निशान प्लस का है तो हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे निशान बड़ी डिजिट यानी कि माइनस का आएगा। जैसे कि 5 - 3 इज़ योर 2, बट अगर आप आगे पीछे कर देंगे 3 - 5 आपका आंसर इज़ -2, यानी कि आगे पीछे करने से फ़र्क पड़ रहा है। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन हमारी कॉम्यूटेटिव नहीं होती। तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आपको सोचना पड़ता है कि आपको इसे आगे लिखना है या उसे आगे लिखना है, राइट? तो आपको कैसे पता करना है? वैसे तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसको फ्रॉम इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? लेकिन अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि किसको आगे लिखना है उसे पीछे लिख देंगे, जिसे पीछे लिखना है उसे आगे लिख देंगे। क्लियर? तो हम इसे कैसे करेंगे? जिसके आगे फ्रॉम वर्ड लिखा होता है, जिसके आगे फ्रॉम वर्ड है, फ्रॉम इसके आगे नहीं है, इसके पीछे है। मैं बात कर रही हूँ किसके आगे लिखा है। फ्रॉम हमारे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे लिखा है। क्लियर? पीछे नहीं, आगे। ये जो फ्रॉम है इसके पीछे है लेकिन इसके आगे है। जिसके भी आगे लिखा होता है वो एक्सप्रेशन आपका पहले कॉपी किया जाता है, राइट? सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ आगे आएगी, कौन सी चीज़ पीछे। तो हमने एक ट्रिक बना ली है, जिसके आगे फ्रॉम लिखा है वो चीज़ हमारी आगे आएगी। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे फ्रॉम लिखा है तो हम इसको आगे लिखेंगे। क्लियर? अब आपको क्या करना है, जैसे हम ऐड में क्या करते थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कॉपी किया, कॉमे हटाए, प्लस का निशान लगा दिया, एंड हटाया, प्लस का निशान लगाया। लेकिन अब सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम हटा के माइनस लिखना है और नेक्स्ट आपको ये पीछे लिखना है क्योंकि वो तो आगे आ गया, अभी पीछे आएगा इसके। क्लियर? अब आपको सिंपली इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब अभी माइनस का निशान लगाते हैं ना, उसके बाद जो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कॉपी करेंगे दैट मस्ट बी इन ब्रैकेट, वो आपका ब्रैकेट में ही होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि आपको इस एक्सप्रेशन में से सिर्फ इसको ही नहीं माइनस करना है, जो आपका माइनस का निशान है सिर्फ इसके आगे आएगा, इन सभी को माइनस करना है। क्लियर? इन सारी टर्म्स को माइनस करना है। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप इज़ दैट जिसके आगे फ्रॉम होगा वो चीज़ आपकी पहले आएगी, फिर आपको माइनस का निशान लगा के जो चीज़ आपके फ्रॉम दूसरी जो भी आपकी एक्सप्रेशन है वो आपके पीछे आएगी। और आपको ध्यान रखना है माइनस के लगाने के जो भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉपी करेंगे दैट मस्ट बी इन ब्रैकेट, वो आपका ब्रैकेट में ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सिंप्लीफाई करते वक्त जब आपका ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो सारी टर्म्स के निशान पलट जाते हैं। कैसे? पहले आपको एक कॉपी करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको 6r² आपका ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, ये बाहर निकल के ब्रैकेट से जब बाहर निकल जाएगा दैट मीन्स हम ब्रैकेट हटा देंगे, रिमूव कर देंगे तो 6r² का निशान पलट जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर प्लस का है, बाहर निकल के माइनस का। या हम ये बोल सकते हैं हमने सिंप्लीफाई करा है माइनस प्लस माइनस। क्लियर? नाउ माइनस का 4p², जब आपकी कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4p² होती है और ब्रैकेट देखो निशान ना ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी आपकी उन सभी के निशान पलट जाते हैं इफ़ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो। याद रहे ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है तो निशान नहीं पलटते, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबके निशान पलट जाएंगे। फर्स्ट टर्म आपके प्लस का 6r² है तो ये हो जाएगी माइनस का 6r²। ये माइनस का 4p² है तो आपको पता है आपको ब्रैकेट रिमूव करना है तो उसका निशान भी पलट जाएगा।
ये प्लस का 5q² है तो इसका निशान पलट जाएगा, दैट मीन्स माइनस का 5q²। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन में कि फ्रॉम जिसके आगे होता है पहले वो आएगा, माइनस का निशान जब आप दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगाते हैं तो वो वाला आपका दैट मस्ट बी इन ब्रैकेट, वो आपका ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। और ब्रैकेट आपको हटाना है नेक्स्ट स्टेप में, तो आप कैसे हटाते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उन सब के आपको निशान बदलने हैं। ब्रैकेट के अंदर 6r² प्लस का है, बाहर निकल के माइनस का है, प्लस का है माइनस का, तीनों टर्म्स के निशान पलट गए। या फिर हम ये बोल सकते हैं, हमने सिंप्लीफाई किया है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। क्लियर? नाउ आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंपल आपको आपकी जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गई है। अब आपको क्या करना है, इन्हें सिंप्लीफाई करना। आपको पता है कि आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है, लाइक टर्म्स को ही आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। r² आपका सिंप्लीफाई होगा r² से, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स माइनस का 11r²। क्लियर? आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपका जो वेरिएबल होता है लाइक टर्म्स में आपका एक बार लिखा जाता है और आपके न्यूमेरिक कोएफिशिएंट्स सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस और निशान बड़ी संख्या का। राइट? नाउ q² आपका q² से होगा माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स माइनस का 9, निशान आपका बड़ी संख्या का आता है, 5 आपकी बड़ी है, 5 के आगे माइनस का निशान है तो माइनस का 9q²। क्लियर? नाउ थर्ड इज p², 3p² प्लस 4p² प्लस 7p²। क्लियर? नाउ ई पार्ट में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप इज, जिसके आगे फ्रॉम लिखा होता है वो वाला एक्सप्रेशन आपका पहले आएगा, 4y⁴ माइनस 2y³ माइनस 6y², दैट मीन्स पावर 2 माइनस y प्लस 5। क्लियर? अब आपको क्या करना होता है, माइनस का निशान लगा के आप दूसरे एक्सप्रेशन को लिखते हैं, विच इज़ 5y⁴ माइनस 3y⁴ प्लस 2y⁴ प्लस y माइनस 1। ये करना होता है आपको। लेकिन मैंने आपको बताया था जब दूसरा एक्सप्रेशन पीछे लिखते हैं तो दैट मस्ट बी इन ब्रैकेट। क्लियर? अब आपको क्या करना है, पहले आपको सिंपल इसे, आपका जो पहले वाला एक्सप्रेशन आप सेम उसे कॉपी करेंगे, बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है नीचे आपको वही उतारना है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है। और ब्रैकेट को रिमूव करने का एक ही तरीका है कि आपको ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबके निशान पलटने हैं, यानी कि अपोजिट निशान लगाने हैं। ब्रैकेट के अंदर 5y⁴ इस प्लस का है, दैट मीन्स बाहर आके माइनस का। क्लियर? माइनस का है, दैट मीन्स ये वाला आ जाएगा आपका प्लस का। आपको निशान पलट जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। 2y² आपका प्लस का, ये आपका बाहर आके माइनस का हो जाएगा। y प्लस का है माइनस का, 1 माइनस का है प्लस का। हो गई आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको जस्ट क्या करना है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है, और वो भी आपको पता है उसका क्या है कि लाइक टर्म्स ही सिंप्लीफाई होती हैं। y⁴ बस y⁴ से ही होगी, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस की y⁴। 4 में से -5 जाएंगे, दैट मीन्स -1, तो आपको 1 शो करने की जरूरत नहीं, दैट मीन्स -y⁴। क्लियर? y³ और यानी कि y⁴ और y⁴ आपके एक साथ सिंप्लीफाई होंगे, प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया आपने, आंसर इज 1, और निशान आपका लगता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या इज 3, तो यानी कि प्लस का